देखो सर, हमारे देश की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कंपनी जो सबसे बड़ी है देश की, वो है ONGC, इसका नाम है। दूसरा एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है NLC इंडिया, और तीसरी कंपनी है जिंदल पावर। तो ये तीन कंपनियों के नाम हमारे सामने आए हैं। और देखो सर, न्यूज में कुछ चीज़ ऐसी छुपी होती है, या शेयर मार्केट कुछ ऐसी चीज़ है कि अगर ये हल्की चीज़ होती तो भैया सबको आ जाती। ये तो सोच कर चलो, मेरा दिल बड़ा गदगद हो गया जब मैंने आपको कहा कि मेरी शादी की सालगिरह है, जो मैंने 13 साल पूरे कर लिए हैं, अब 14वां साल लग रहा है। मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ सर, 800 से ज़्यादा, शायद इतने ही हैं, 800 से ज़्यादा कमेंट आ गए। ये मोहब्बत ही तो है आपकी और मेरी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे कि इंडिया में जो अहम खनिज जो थे उसके ब्लॉकों की नीलामी की कुछ न्यूज आ रही थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। किन कंपनियों को उससे फ़ायदा हो सकता है, कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहने वाली है मंडे के दिन, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे ONGC के बारे में, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कल मेरा दिल बड़ा गदगद हो गया जब मैंने आपको कहा कि मेरी शादी की सालगिरह है, जो मैंने 13 साल पूरे कर लिए हैं, अब 14वां साल लग रहा है। तो ये तो समय मुझे पता ही नहीं लगा किस तरीके से बीत गया। और जिस तरीके से लोग कहते हैं भैया शादी करके लोग परेशान से हो जाते हैं, भैया ऐसा तो हमें कोई अनुभव मिला नहीं, बल्कि शादी के बाद हमारी स्थितियां अच्छी हुई हैं। तो अपना चयन अपने अनुसार और अपने माइंड के अनुसार अपनी फैमिली को हमें मैनेजमेंट और उसके तहत वर्क करना चाहिए, और एक दूसरे के तालमेल से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ सर, 800 से ज़्यादा, शायद इतने ही हैं, 800 से ज़्यादा कमेंट आ गए। ये मोहब्बत ही तो है आपकी और मेरी। ये मोहब्बत है जिसके वजह से आप सब ने मुझे इतना ज़्यादा धन्यवाद, इतना ज़्यादा विश किया। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं आपको भी देता हूं कि आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लें, पर वो सब अपनी ईमानदारी सच्चाई से। और आप अपनी सीढ़ियों को जो चढ़ते हैं मंजिल की ओर, उसे बिल्कुल अपने माइंड से चढ़ें। किसी के कहने पर उतार चढ़ाव या उससे अलग अलग विधियों से आप शेयर मार्केट में टेंशन ले लेते हैं, उस टेंशन के तहत आप बिल्कुल भी ना आएँ। तो मैं फिर से आपका एक बार और शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो सर, ये शेयर मार्केट है, जब तक कि आप न्यूज के भाव नहीं समझोगे, भाव ही एक ऐसी चीज़ है जो आगे की दृष्टि आपको अच्छी करके जाता है। देखो सर, न्यूज में कुछ चीज़ ऐसी छुपी होती है, या शेयर मार्केट कुछ ऐसी चीज़ है कि अगर ये हल्की चीज़ होती तो भैया सबको आ जाती। ये तो सोच कर चलो। तो भैया हमारे आस पड़ोस के लोग जो शेयर मार्केट को छोड़कर बैठ गए हैं, अभी मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने 2007 में किया था और कह रहा था मेरा बहुत पैसा डूब गया भैया, मैं दोबारा से करूँगा लेकिन इन्वेस्टमेंट में। तो ऐसे भी लोग हैं जो डूब कर फिर दोबारा आना चाह रहे हैं, कुछ लोग नहीं आते। तो भैया आसान तो नहीं है ना फिर, पर कुछ लोग तो कमा रहे हैं। तो वो कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर बहुत धैर्य दे दिया है। तो ये वो चीज़ है कि जहां आपको जो मिल जाए वहां संतुष्ट हो जाओ, है ना। तो आगे की चीज़ें न्यूज में आपको खोजनी पड़ेगी। देखो सर, देश में एक और चीज़ चल रही है, वो चल रही है जैसे खनिज होते हैं, जैसे लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और ऐसे ही अलग अलग जो महत्वपूर्ण जो खनिज हैं, उसकी नीलामी के लिए सरकार ने एक नियम निकाले थे, और कुछ ब्लॉगों को वो नीलामी करने के लिए प्रक्रिया में आ रही थी। अब जो नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उसके अंदर किसको कौन कौन सी ब्लॉक मिलेंगे, यानी कि किसको लिथियम का मिलेगा, किसको अलग अलग चीज़ों के साथ मिलेगा, वो सारी घोषणा 24 जून को होगी, यानी कि मंडे को। और मंडे को बहुत फोकस में 3 शेयर कंपनियाँ रहने वाली हैं, उन कंपनियों के ऊपर हम बात करेंगे। नवंबर में कुछ खदानों के लिए, करीब 7 खदानों के लिए बोलियां लगाई गई थी, और उस बोलियों के परिणाम थोड़ा देर हो गए, जैसे चुनावी माहौल था, ये चीज़ें हो गई। तो अब ये 24 जून को होने वाला है। 15 और जो खनिज है इस तरीके की, 15 और जो ब्लॉक हैं, जो चौथे चरण की नीलामी के लिए भी घोषणा उसी दिन होगी। पर ये देखना है कि जो 7 ब्लॉक हैं वो किस किस के हिस्से में आ रही है। देखो, जो कंपनियों में शामिल है, जो है एक बड़ी कंपनी हमारी है
वेदांता इसका नाम है। दूसरा एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है एनएलसी इंडिया, और तीसरी कंपनी है जिंदल पावर। तो ये 3 कंपनियों के नाम हमारे सामने आए हैं, और तब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे कि इनको कौन कौन सी चीज़ें मिली है, किसको भाई लिथियम मिला है, या फिर किसी को ग्रेफाइट मिला है, मैग्नीज मिला है, लिथियम और अन्य ऐसी चीज़ें, भाई किसको क्या क्या चीज़ें मिली है। तो यहाँ से एक ऊर्जा के क्षेत्र के लिए जो नीलामी की जा रही थी, वैसे बैटरी में जो चीज़ें लगती हैं, तो वहाँ पर अब हमें देखना है कि वो जो अहम खनिज है वो ब्लॉक किस किस को मिलते हैं। ये न्यूज़ बहुत 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 गहरी है। अगर आप समझें कि ये नीलामी वाली चीज़ें कम से कम साल से आपके जहनों में है, मतलब आपके ख्यालों में है, जो न्यूज़ के द्वारा बार बार आ रही थी, अब उसके अंदर से 7 ब्लॉकों को किस किस कंपनियों को मिलती है। तो हमें वेदांता, जिंदल पावर और एनएलसी इंडिया की तरफ, देखो सर वेदांता आपको पता है बहुत बेस्ट कंपनी है, अपने व्यापार को अलग अलग भी कर रही है। दूसरा आपको देखने को एनएलसी इंडिया मिला है, जो एनएलसी इंडिया कह रहा था भैया वो अपने को और आगे जाकर ग्रीन एनर्जी की तरफ भी आएगा। तो ये सारी जो कंपनियां हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें रखती हैं। तो इसमें अब जो हमारे खनन मंत्री हैं किशन रेड्डी जी, इसकी घोषणा करेंगे, जो ये 24 जून को होगी। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आ रही है। देखो सर, हमारे देश की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कंपनी जो सबसे बड़ी है देश की, वो है ONGC, और ये यहाँ से घरेलू उत्पादित करती है, जैसे कि कच्चा तेल या फिर LNG, इस तरीके की चीज़ों के साथ ये नंबर 1 बनी पड़ी है। और भारत के घरेलू उत्पादन में करीब इसका 71% की हिस्सेदारी है। तो ये अपने आप में लाजमी एक बड़ी कंपनी है। जेफरीज एक ब्रोकरेज फर्म है, उसको क्या ऐसा दिख गया कि ONGC में उसको 40% के अपसाइड दिख रहा है, यानी कि उसको यहाँ से भी 40% की उछाल दिख रही है, जो करीब बैठती है 390 रुपये करीब, और अभी शेयर 270 रुपये करीब का चल रहा है। देखो सर, मेरे हिसाब से तो ये कंपनी है बेस्ट। अब जेफरीज ने जो भी अपने अनुमान लगाए, अपने विश्लेषकों के अनुसार जो चीज़ें की हैं, वो उनकी रणनीतियाँ हैं, वो उनकी रणनीतियाँ, पर उनकी रणनीतियों को हमें भी समझना है। हमने तो आपको ONGC अलग अलग तरीक़ों से बताया है, चाहे वो ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना हो, चाहे वो LNG में वर्क करना हो, चाहे वो गहरे समुंदर के अंदर गैस की खोज करना और ब्लॉकों से गैस निकालने वाली चीज़ों के साथ हमारे सामने आना, और वो है LNG में। ये सारी रूपरेखा मैंने आपके लिए तैयार कर रखी है। तो हमने वो शेयर पकड़ने हैं जिनके हैं वजूद, और जेफरीज के विश्लेषक कह रहे हैं भैया, जेफरीज कह रहे हैं भैया 40% तक ऊपर जा सकता है। अब क्या ऐसे कारण जेफरीज को सर देखने को मिल गए? एक तो कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि और बेहतर गैस की कीमतों जो होंगी, उसके तहत इसके शेयर प्राइस को बढ़ने की, ऊपर जाने की स्थितियों के साथ जेफरीज के विश्लेषकों ने देखा है। दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, घरेलू उत्पादित कच्चे तेल पर, देखो सर एक समझो, हाल ही में सरकार ने जो यहाँ से तेल निकलता है इंडिया से, घरेलू उत्पादित कच्चे तेल पर 5200 रुपये प्रति टन जो टैक्स लगता था, विंडफॉल टैक्स 5200 रुपये प्रति टन था। हाल ही में सरकार ने इसे घटाकर करीब 350 रुपये प्रति टन कर दिया है, यानी कि 5200 से सीधा टैक्स घटकर 3250 प्रति टन आ गया है। और एक लाइन देखो सर इसके अंदर, घरेलू उत्पादित कच्चे तेल में पकड़ने वाली चीज़ों को आपको समझना है। और जब आप चीज़ों को समझ सकते हो, मैंने क्या कहा था कि 71% की इसकी उत्पादन जो घरेलू है ये ONGC करता है इस तरीके से कच्चे तेल और गैस में। दूसरा, घरेलू उत्पादित यानी कि घरेलू मतलब अपने भारत में उत्पादन वाली चीज़ों के साथ ये बताया है, उसके अंदर 5200 रुपये से प्रति टन से जो टैक्स कम हुआ है, विंडफॉल टैक्स, वो अब 3250 रुपये हो गया है। तो इस कारण भी जेफरीज को ये चीज़ें दिख रही है। तो ये तो हमें भी बहुत अच्छा दिख रहा है कि भाई 5200 कोई टैक्स दे रहा हो और वो प्रति टन के हिसाब से दे रहा हो, और अब वो टैक्स 3250 होगा, तो पैसा तो घटा है ना यहाँ पर। देखो सर एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, GST में भी संशोधित होते रहते हैं, और इसी तरीके से जो फर्टिलाइज़र वाले कंपनियां हैं या जो वो अपना GST देते हैं, उसके अंदर भी GST के अंदर बदलाव करने की रणनीतियां हो रही है। उसकी मीटिंग आज हो रही है, और उसके अंदर कुछ छूट अगर GST में उर्वरक वाली कंपनी यानी फर्टिलाइज़र वाली कंपनियों में दे दी गई GST में,
तो भैया फिर आपको तेज़ी फर्टिलाइजर वाले शेयरों में दिखेगी। और एक चीज़ तो आप मान कर चलो, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर बजट में कृषि के ऊपर कुछ आता है, एग्रीकल्चर के सेक्टर के ऊपर कुछ आता है, तो वहाँ से इस तरीके की कंपनियाँ जो फर्टिलाइजर वाली कंपनियाँ होती हैं उनमें भी इफेक्ट पड़ेगा। फिलहाल तो आज आपको ये देखना है, और वो लाजमी पड़ेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने कल ही मैंने आपको बताया क्या कह रखा है कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कृषि के क्षेत्र से करने की उम्मीदों के साथ है। तो फिर बजट में भी वो चीज़ें आएंगी। इसलिए तरीके से ये आज मैंने आपको बताया जो मीटिंग होने वाली है, अगर टैक्स कम हो गया तो मंडे से फिर आपको फर्टिलाइजर वाले शेयरों में तेज़ी दिख सकती है। अगर ये आज कुछ न्यूज़ निकल कर आई तो वो भी एक मीटिंग आज हो रही है। इसी तरीके से विंडफॉल टैक्स जो ONGC का जो जैफरीज देख रहा है भैया 5200 से 3250 होगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी जो पहले टैक्स ज़्यादा देते थे अब कम देना पड़ेगा, तो वो पैसा अपने आप बचेगा और कंपनी बेस्ट है, ये आप समझ कर चलना। एक और बहुत बड़ी न्यूज़ जो ONGC के लिए आ रही है, ONGC ने मध्य प्रदेश में LNG प्लांट के लिए IOC के साथ साझेदारी की है और MOU पर हस्ताक्षर हो गए हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ONGC ने IOC का हाथ पकड़ा और वो पकड़ा है अपने LNG संयंत्र बनाने के लिए। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़ अब आपको और ज़्यादा ये लगेगी कि एक पेट्रोनेट LNG शेयर है। पेट्रोनेट LNG एक कंपनी है देश की, जो बड़ी LNG एक कंपनी है जो ज़्यादा से ज़्यादा आयात करती है और आयात करके फिर यहाँ से अपने टर्मिनलों से अपने उपभोक्ताओं को वो चीज़ें देती है। तो वहाँ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आ रही है कि एक पेट्रोनेट LNG के अंदर, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि IOC और ONGC ने साझेदारी कर ली है और IOC और ONGC का 12.5% करीब दोनों का बराबर LNG में भी स्टेक है, जो प्रमोटर बनकर बैठे हैं और दोनों प्रमोटर बनकर बैठे हैं और अब ये दोनों ही LNG के साथ ये वर्क कर रहे हैं। दूसरा आपको समझना पड़ेगा कि मशीन में जो इन्होंने गैस की खोज की थी उसे निकाल कर फिर ये इस संयंत्र के अंदर इसे प्राकृतिक गैस में परिवर्तित किया जाएगा, यानी LNG के अंदर परिवर्तित किया जाएगा। तरलता जो गैस होती है, तरलता प्राकृतिक गैस होती है LNG, उसमें इसे परिवर्तित किया जाएगा, बदला जाएगा गैस को जो ये खोज की गई थी, और फिर इस गैस को उपभोक्ताओं को ट्रकों के द्वारा दिया जाएगा। तो ये एक बेस्ट न्यूज़ निकल कर आएगी जो इस प्लांट के अंदर दोनों ने एक साझेदारी की है और यहाँ पर LNG की ग्रोथ होगी। मैं बता रहा सर आपको LNG वाले शेयरों पर आपको नज़र रखनी चाहिए, चाहे वो पेट्रोनेट LNG हो, ONGC हो, गेल हो, अब तो IOC भी है, IOC पहले भी IOC भी है। तो ये एक माध्यम है चीज़ों के साथ। तो ये न्यूज़ आपको समझ में आई, बहुत बेस्ट न्यूज़ मैंने आपको ये चीज़ें बताई। तो सर आज एक शेयर चर्चाओं में, आजकल एक शेयर चर्चाओं में वोडाफोन आइडिया, और वोडाफोन आइडिया जैसे कि संजीव भसीन जी ने कहा है कि भैया ये 25 तक भी जा सकता है 18 या 22 को क्रॉस करने के बाद, तो 18 तक तो अभी ये टच नहीं कर रहा, लेकिन पहले 2 बार ये 18 टच करके जा चुका है जब इसके ऊपर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी कि जिस वजह से वोडाफोन आइडिया ऊपर जा सके। पर अब वोडाफोन आइडिया के पास वजूद है, ये मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ। देखो सर 18,000 का IPO ये लेकर आए हैं, प्रमोटर ने 2075 करोड़ रुपए डाले हैं, करीब 20,000 करोड़ रुपए इनके पास हैं और 50 से 55,000 तक के 3 साल के अंदर निवेश करने की स्थितियों के साथ वोडाफोन आइडिया है। पहले ये 4G का विस्तार करेगा, उसके बाद ये 5G की चीज़ों के साथ देखेगा। लेकिन एक चीज़ होती है कि नियमों के अनुसार जब कोई स्पेक्ट्रम लेता है, नीलामी में स्पेक्ट्रम जीतता है, तो उसको वो जो स्पेक्ट्रम लिया है उसको समय पर उसे सेवाएं भी देनी पड़ती है, तो उसके अंदर दूरसंचार विभाग की नज़रों में चीज़ें रहती हैं। तो सर वोडाफोन आइडिया में 2022 में 17 सर्किलों में 5G का विस्तार रोल आउट करने के लिए नीलामी में स्पेक्ट्रम हासिल किया था। तो अब उसके ऊपर एक न्यूज़ निकल कर आई कि वोडाफोन आइडिया ने अपने 17 सर्किलों में 5G नेटवर्क का रोल आउट, एकदम दायित्व होता है 5G के लिए, उसने उसे पूरा कर लिया है। भैया जो चीज़ें इसने अपने सर्किलों के लिए जो स्पेक्ट्रम की नीलामी में ये चीज़ें 2022 में की थी, जो 5G का विस्तार के लिए था, उसके अंदर वोडाफोन आइडिया ने अब कह दिया है कि उसने अपने सर्किलों में जो उसके अंतर्गत आते हैं, जो जिसके तहत इसने जो स्पेक्ट्रम लिए थे, वहाँ पर न्यूनतम दायित्व पूरा कर लिया है। मतलब अभी पूरा कर लिया दायित्व। स्टार्ट कब होगा? जब इस तरीके की सिम में अपने 5G के नेटवर्क देंगे। तो अभी ये चीज़ें इसने पूरी कर ली, तो यहाँ से ये पॉजिटिव हो गया है। पर पूर्णतया ये हमारे सामने तब आएगा जब ये 5G सिम में चलना शुरू हो जाएगा। तो न्यूनतम दायित्व पूरा कर लिया है इसने, तो ये भी एक पॉजिटिव इसके अंदर न्यूज़ है।
तो सर वोडाफोन आइडिया को हल्के में लेकर चलो, क्योंकि एक न्यूज़ ही इसके पास से पलटेगी और एक ही न्यूज़ इसके निगेटिव चीज़ें डाल कर जाएगी। जहाँ ये हमारे सामने पॉजिटिव होता गया, कहीं से भी कुछ भी गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ आएगी उस तरीके से ये चलेगा। फिलहाल आपका इसका एफपीओ समझना है और जो प्रमोटर ने पैसे डाले वो समझना है। न्यूनतम दायित्व इसने पूरा कर लिया है रोल आउट 5G का करने के लिए। तो वो जब पूर्णतया हो जाएगा, अभी न्यूनतम किया, जब पूर्णतया हो जाएगा तब उस पर आपको ध्यान रखना है। वैसे ये पॉजिटिव वोडाफोन आइडिया बना पड़ा है, ये आप समझकर चलना। तो ओएनजीसी ने आईओसी के साथ एलएनजी के संयंत्र बनाने के लिए हस्ताक्षर कर लिए। यहाँ से एलएनजी की दिशा में ओएनजीसी बेस्ट हो जाएगा। फॉल टैक्स में 5200 से 3250 रुपये तक की ये स्थितियां प्रति टन के साथ हमारे आ रही है, जिसे जेफरीज ने भापा। और जेफरीज कह रहा है भैया उत्पादनों में वृद्धि और जो गैस होती है उसकी कीमतों जो बेहतर होती जा रही है, उसकी वजह से इसके शेयर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और करीब जेफरीज तो भैया 40% के अब चीज़ें देख रहा है। जो अभी शेयर 270 रुपये चल रहा है तो उसको लगता है 390 तक जा सकता है। भैया ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप समझ कर चलना। दूसरा आपको समझना है कि जो खनिज की नीलामी हुई थी, जो 7 खनिज थे, ब्लॉक थे, उसके अंदर वेदांता, जिंदल पावर या फिर एनएलसी इंडिया को क्या क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को 24 जून यानी मंडे को मिलेगी। तो ये तीनों शेयर फोकस में रहने वाले हैं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की बातों में आपको आना नहीं, चाहे मैं क्यों ना हूँ। सर मेरी वीडियो देखकर आपको खरीदना नहीं है, मेरी वीडियो देखकर आपको समझना है, अपनी एनालाइज को आगे करना है और किसी के कहने पर शेयर को खरीदना बेचना नहीं है। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।